हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिंकूज एम्ब्रॉयडरी चैनल में। यदि आप बिगिनर्स हैं और इस कढ़ाई सीखना आप लोगों को अच्छा लगता है, एम्ब्रॉयडरी करना अच्छा लगता है और अपने एम्ब्रॉयडरी को और ज़्यादा निखारना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ बताने वाली हूँ ढेर सारे स्टिचेसों के बारे में जिसे सीखकर आप अपने एम्ब्रॉयडरी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को लेजी डेजी, जो कि बहुत ही सुंदर और आसान सा एक स्टिच है। यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले नीडल को इस तरह से बीचों बीच सेंटर में निकालना है, फिर इसको कपड़े में इस तरह से घुसाकर निकालना है नीडल को और धागे को घुमाकर फिर नीडल को कपड़े के नीचे इस तरह से घुसा देना। तो इसी तरह करने से आप लेजी डेजी बड़े आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा बड़ा आकार में कर रही हूँ। लेजी डेजी का जो डिज़ाइन है वो बड़ा छोटा अपना डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है, जैसा भी हो। तो यहाँ सिखाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा में दिखा रही हूँ। लेजी डेजी स्टिच का इस्तेमाल फूल के पंखुड़ी बनाने के लिए या फिर पत्तियों को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटा हो या बड़ा लेजी डेजी स्टिच के द्वारा आप बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर आपको और ढेर सारे स्टिच सीखना है तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। यहाँ मैं एक एक करके ढेर सारे स्टिच को बताई हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, ये मेरा लेजी डेजी बन गया। नेक्स्ट है ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच एक आसान और बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो अक्सर कपड़े के किनारे को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं रुमाल में सैंपल के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन कैसे बनता है मैं दिखा रही हूँ, पर इसको कपड़े के किनारे में किया जाता है। तो यहाँ देखिए मैं ब्लैंकेट स्टिच किस तरह से बना रही हूँ। मैं जिस तरीके से यहाँ बना रही हूँ ध्यान से देखिएगा और इस तरह से प्रैक्टिस करने पर आप भी इस स्टिच में महारत हासिल कर लीजिएगा। स्टिच का उपयोग फैब्रिक के किनारे को या फिर बॉर्डर को सजाने के साथ साथ एप्लिक के जो डिज़ाइन होते हैं ना उसको अटैच करने के लिए भी किया जाता है। ब्लैंकेट स्टिच इतना सुंदर होता है कि आपके एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट में एक यूनिक टच आप इसको सीखकर ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट हुआ ब्लैंकेट स्टिच। नेक्स्ट है सर्टेन स्टिच। स्टिच बहुत ही खूबसूरत, सॉफ्ट और स्मूथ स्टिच है। इसका यूज़ फूलों और पत्तियों को भरने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं या फिर कोई अक्षर आप लिख रहे हैं तो उसको फिलअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। आपके जो भी डिज़ाइन हो, चाहे फूल पत्तियाँ हो या फिर लेटर्स में फिलअप करना हो, तो जैसा मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरह से सुई को घुसाना है और निकालना है। बस इस तरह से करते जाना है। सुई को इस तरह से घुसाकर इस तरह से निकालते जाना है। कटिंग स्टिच बनाते समय इसके लेंथ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक समान रहे ताकि देखने में खूबसूरत लगे। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और जिन लोगों को कढ़ाई सीखना या एम्ब्रॉयडरी सीखना अच्छा लगता है उनके बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से बनाते जाने से ये लाइन पूरी तरह से सर्टेन स्टिच से कवर हो जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया सर्टेन स्टिच। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ फर्न स्टिच। फर्न स्टिच बताने के लिए मैं यहाँ 3 लकीर खींची हूँ जिसमें बढ़िया से मैं यहाँ समझा सकूँगी। तो यहाँ बीच वाले जो लाइन है वहाँ पर नीडल निकाली, उसके बाद उसको तिरछा करके साइड में इस तरह से निकालना है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्टिच की लेंथ एक समान हो और 2 स्टिच के बीच का गैपिंग समान हो। फर्न स्टिच का इस्तेमाल आपके एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को बहुत ही अच्छा यूनिक सा लुक देता है और इसका इस्तेमाल पत्तियों को बनाने के लिए और ब्रांचेस डालियों को बनाने के लिए किया जाता है, जो कि डिज़ाइन को बहुत सुंदर लुक देता है। साथ ही साथ अगर आपको फूल बनाना हो तो आप इस तरह से डिज़ाइन बनाकर इसमें छोटे छोटे फूल भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसी फर्न स्टिच में ही मैं आप लोगों को यहाँ पर किस तरह से फूल का बना सकते हैं छोटे छोटे, इसको मैं बताऊंगी। तो पहले फर्न स्टिच को बढ़िया से देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें फूल कैसे बनाऊंगी और ये देखने में कितना सुंदर लगता है आपको बताने वाली हूँ आगे।
तो यहाँ जो फ्रंट स्टिच मेरा तैयार हो रहा है, इसी में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ फ्रेंच नॉट स्टिच। तो चलिए देखिए, मेरा ये फ्रंट स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब इसी पत्तियों पर एक एक करके मैं फ्रेंच नॉट बनाऊंगी। तो फ्रेंच नॉट बनाने के लिए सबसे पहले नीडल को फैब्रिक के बाहर इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद याद रखिएगा, आपके राइट हैंड में नीडल होना चाहिए सुई और बाएं हाथ में धागा। तो नीडल के चारों ओर इस तरह से 2 बार या 3 बार धागे को लपेटना है। लपेट के जहाँ से सुई निकाले तो वहीं पर घुसा देना है। तो ये बन गया फ्रेंच नॉट। तो ये जो फ्रेंच नॉट है मैं फिर से बता रही हूँ, नीडल को इस तरह निकालना है। निकालने के बाद राइट हैंड में आपका माने दाहिने हाथ में नीडल रहेगा और बाएं हाथ से धागे को नीडल के चारों तरफ इस तरह से लपेट कर जहाँ से सुई निकाले थे फिर वहीं पर घुसा देना है। फ्रेंच नॉट बनाते समय याद रखिएगा, जो धागे को लपेट रहे हैं वो धीरे धीरे सुई को फैब्रिक के नीचे खींचेंगे। सुई को खींचते वक्त धागे को टाइट रखना ज़रूरी है ताकि गांठ साफ और टाइट रहे। जब सुई और धागा पूरी तरह से फैब्रिक के नीचे चला जाए तो आपका फ्रेंच नॉट पूरी तरह से बन जाएगा। फ्रेंच नॉट स्टिच एक छोटा और सजावटी एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो अक्सर डिज़ाइन में डॉट्स या टेक्सचर क्रिएट करने के लिए उपयोग होता है। फ्रेंच नॉट का इस्तेमाल एम्ब्रॉयडरी में अक्सर फ्लोरल डिज़ाइन में फूलों के सेंटर में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये छोटी छोटी डिटेल्स को जोड़ने में भी परफेक्ट है और छोटी छोटी फूलों के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे गुलाब फूल के रूप में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। एम्ब्रॉयडरी का एक अच्छा सा लुक प्रेजेंट करता है। फ्रेंच नॉट स्टिच एक सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टिच है जो एम्ब्रॉयडरी के प्रोजेक्ट में एक अनोखा खूबसूरत सा टच जोड़ सकता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, देखिए फ्रेंच नॉट। नेक्स्ट है फेदर स्टिच। तो फेदर स्टिच के लिए यहाँ 4 लाइन खींची हूँ। तो सबसे पहला वाला लाइन में मैं नीडल को निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी लाइन में फिर इस तरह से नीडल को ऐसे करके सेकंड वाले लाइन में इस तरह से निकालना है और धागे को नीडल के आगे रखना है। तो यहाँ जैसे बताते जा रही हूँ वैसे कीजिएगा। फिर चौथा जो लाइन है उस लाइन में नीडल को इस तरह से फैब्रिक में घुसाएंगे कपड़े में और फिर तीसरी लाइन में इस तरह से निकालेंगे और धागे को हमेशा आगे रखेंगे। फिर पहला लाइन में घुसाकर फिर वैसा ही सेकेंड लाइन में इस तरह से निकालेंगे, फिर चौथा लाइन में घुसा के फिर तीसरा। फेदर स्टिच का यूज़ फैब्रिक के बॉर्डर को या फिर उसके किनारे को डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। इस स्टिच का यूज़ वाइन लाइक पैटर्न्स और फ्लोरल डिज़ाइन में भी किया जाता है। तो ये एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही डेकोरेटिव स्टिच है जो आपके एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट को, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को बहुत अच्छा लुक देता है। तो इस तरह मेरा फेदर स्टिच कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट आप सिखाऊंगी मैं हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच एक वर्सेटाइल एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो बॉर्डर और फीलिंग्स पैटर्न के लिए यूज़ होता है। यह स्टिच अपने जिगजैग पैटर्न के लिए जाना जाता है जो एक ओवन इफेक्ट क्रिएट करता है। इस स्टिच का उपयोग बॉर्डर को डेकोरेट करने के लिए होता है। साथ ही साथ स्टिच को लार्ज एरियाज़ को जो फिल करना होता है, भरना होता है, उसके लिए भी इस स्टिच का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ डिज़ाइन में डेकोरेटिव लाइंस और पैटर्न क्रिएट करने के लिए ये स्टिच बहुत ही परफेक्ट है। तो इस तरह देखिए हेरिंग बोन स्टिच मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप बताने वाली हूँ सेवरन स्टिच। तो सेवरन स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच थोड़ा मिलता जुलता है बट ये बिल्कुल अलग है थोड़ा। तो क्या अलग है यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको बढ़िया से करके बताती हूँ। से देखिए नीडल को निकालने के बाद जिस तरह से हेरिंग बोन का मैं करती थी उस तरह से यहाँ करूँगी, बट यहाँ पर अलग क्या है, ये अलग है। यहाँ पर इस तरह से नीडल को घुसाकर धागे को आगे कर देना है। जिधर धागा जाएगा वो आप एक बात का ध्यान रखना है, धागा हमेशा आगे की तरफ रहेगा। और इस तरह से निकालने के बाद देखिए धागा आगे की तरफ है, फिर नीडल को इस तरह से घुसाना है। तो हेरिंग बोन स्टिच और इस स्टिच में बस यहीं पर डिफरेंस है, जबकि पैटर्न सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। सेवरन स्टिच एक डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो जिगजैग पैटर्न बनाता है। इस स्टिच का उपयोग बॉर्डर और फिलिंग डिज़ाइन के लिए किया जाता है।
अगर बॉर्डर को आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा सा एरिया जो फिल करना होता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ये स्टिच डिज़ाइन में डेकोरेटिव लाइंस और पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी का आकृति यहाँ पर बन रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है। जब आप डिज़ाइन में इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो और भी सुंदर लगेगा। इस ढंग से आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आप भी इसे सीख जाइएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा शेवरॉन स्टिच कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो लीजिए कंप्लीट हो गया शेवरॉन स्टिच। नेक्स्ट अब बताने वाली हूँ टूलिप स्टिच। टूलिप स्टिच एक ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो अक्सर फ्लावर्स को या फिर स्पेशली टूलिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टूलिप स्टिच का इस्तेमाल एम्ब्रॉयडरी में फ्लोरल डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। अधिकतर टूलिप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए स्टिच का नाम टूलिप स्टिच है। यह देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। साथ ही साथ फैब्रिक के बॉर्डर को एक डेकोरेटिव टच देने के लिए इस स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टिच को बनाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका हर इस स्टिच का लेंथ एक समान हो ताकि देखने में ये सुंदर लगे। तो ये कंप्लीट हो गया टूलिप स्टिच। अब नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ फिशबोन स्टिच। फिशबोन स्टिच बनाने के लिए पहले एक पत्ते का चित्र बना लेना है और इसके बाद इसको बनाना है। तो मैं यहाँ पे फिशबोन स्टिच किस तरह से बना रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। फिशबोन स्टिच एक पॉपुलर एम्ब्रॉयडरी स्टिच है जो अक्सर लीव्स और पत्तियों को बनाने के लिए या फिर फेदर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस स्टिच का पैटर्न एक फिश बोन यानी कि मछली की रीढ़ की हड्डी की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम फिश बोन स्टिच रखा गया है। तो फिश बोन स्टिच का इस्तेमाल लिप्स बनाने के लिए किया जाता है एम्ब्रॉयडरी में। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल फेदर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। ये स्टिच डिज़ाइन में डेकोरेटिव एलिमेंट्स और पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। इस स्टिच को बनाते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसके स्टिच का लेंथ हमेशा इक्वल हो ताकि यह देखने में अच्छा लगे। तो मैं और अदर्स जब डिज़ाइन बनाऊंगी तो इसको और बड़ा करके या फिर अलग अलग इसके डिज़ाइन में ये कैसा लगता है आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल सीखने के लिए मैं एक पत्ती के रूप में इसको बनाई हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। स्टिच आपके एम्ब्रॉयडरी प्रोजेक्ट में एक नेचुरल और एलिगेंट टच देता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा फिशबोन स्टिच। आशा करती हूँ यहाँ पर जितने भी स्टिच बताई हूँ आप लोग इसको ज़रूर सीखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए स्टिच के साथ, जैसे ओवन रोज, गुजराती स्टिच। अभी भी बहुत सारी स्टिच बाकी है, मैं धीरे धीरे आपको अपने स्टिच के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।